हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। सैज 16 से लेके 29 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है ये 2 हफ्तों के अंदर। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप पे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, so let's get started, Sag. What's the message for Sagittarius? Okay, so let's get started, Sag. This is your person feeling. Okay, आपके पर्सन की फीलिंग। ओ मेजर आर्कनास फॉर टॉरस। ओके, दिस इज द हायरोफेंट का कार्ड है। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति लॉन्ग लास्टिंग है। ओके, कहीं ना कहीं अगर फेथ रखे हैं कि लव को शादी में बदलना चाहते हैं तो भी यहाँ पर हो रहा है। और अगर शादीशुदा वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थे तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि कहीं ना कहीं शादीशुदा लाइफ में जो अगर कोई भी बाधा आई है तो उसमें चेंजेस लेके आना, पीसफुल रहना एंड कहीं ना कहीं बैलेंस ले आगे बढ़ना। ओके, मेजर फीलिंग है गाइस आप लोगों के पर्सन की आपके प्रति। ओके, फेथ रखे हैं एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा बोल के। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ टॉरस पर्सन एंड दिस इज ये आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। ओ लविंग, केयरिंग, सी अगेन मेजर आर्कानास। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि मुझे अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा प्यार डालना है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे का केयर करना है, एक दूसरे को ख्याल रखना है, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाऊँ, और भी ज़्यादा नरिशमेंट करूँ। ओके, एंड किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनके इरादे है कि फिर से रियूनियन होना। ओके, उनके बिहेवियर क्या रहने वाला है। उनका बिहेवियर है कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक। ओके, दिल टूटा है मे बी शायद। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं ना कहीं फेथ रखे हैं कि नहीं मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा बोल के, क्योंकि उनका बिहेवियर है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ब्रेकअप हुआ है या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर आर्गुमेंट हुआ है, अपने एफर्ट से, अपने अपने केयरिंग लविंग बिहेवियर से रिलेशनशिप में रियूनियन होना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। बट नो मैटर व्हाट, जो भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है, तो उनकी इरादे कि नहीं मैं अपने रिलेशनशिप में रियूनियन होना चाहता हूँ, और भी ज़्यादा प्यार डालना चाहता, और भी ज़्यादा अपने पार्टनर को नरिशमेंट करना चाहता हूँ। ओके, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसमें चेंजेस लेके आना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव है, नॉट अ बैड। आपकी फीलिंग क्या है सैज? आप रिलेशनशिप से भागना चाहते हो क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। दिस इज द कार्ड, आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू। ओके, बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी आपकी फीलिंग ये है कि यू सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके, राइट नाउ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या करना चाहिए, पास के पर्सन के साथ में ही रहना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। ओके, क्योंकि दिस इज योर फीलिंग। आप में भी शायद हो सकता है कि अभी के सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए भागना चाहते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्रस्ट रखे कि नहीं मैं सारी सिचुएशन को सुधार लूँगा बोल के। क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइज, व्हाई योर फीलिंग इज 7 ऑफ सोर्स।
लेट्स सी चैलेंज। चैलेंज है क्लैरिटी, चैलेंज है कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है एक दूसरे के साथ में, मे भी शायद हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यू हुआ है, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोगों की चैलेंज है कि क्लियर कम्युनिकेशन, ओके, रिलेशन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, एंड कहीं ना कहीं अपने आप में क्लियर कम्युनिकेशन होना, ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। मे भी शायद किसी के लाइफ में एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी, बोलते हैं ना एक ही घर में रहने के बावजूद भी शादीशुदा लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं कर पाते, तो डैट इज़ योर चैलेंज। एंड कहीं ना कहीं जैसे अगर कोई धोखा भी हुआ था तो उसमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो वो चैलेंज है। एंड कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर करना, ओके, डैट इज़ योर चैलेंज, या मेंटल तौर पे पीस लेके आना, वो चैलेंज है। वैसे आउटकम क्या निकल के आता है, नो मैटर व्हाट, जैसा भी चैलेंज हो, ओके, आउटकम है यहाँ पर 8 ऑफ वन की एनर्जी है, तो 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने रिश्ते को सुधार सको, ओके, दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। माइनर आर्कनास का कार्ड है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने स्टकनेस को ओवरकम कर सको, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन को मना सको, पर्सन को खुश रख सको, पर्सन के साथ में मूवमेंट कर सको। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है आउटकम में, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे ही हैं कि जैसा आप ट्रीट कर रहे हो वैसे ही वो भी ट्रीट कर रहे हैं, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस, गाइडेंस है क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरली डील करना बहुत ज़रूरी है अपने पर्सन के साथ में, ताकि आप दोनों के बीच में फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बॉन्ड हो सके, ओके, एक फ्रेश तरीके से सिक्योर रिलेशनशिप बन सके, तो मैच्योरली डील कीजिएगा। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। किंग ऑफ कप का कार्ड है, दिस लव इज देयर, ओके गाइस, आप दोनों के बीच में सो मच लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी, डीपनेस वाली एनर्जी है, ओके। एंड सी क्वीन एंड किंग बोथ आर सोलमेट कनेक्शन इज हियर, ओके। तो कहीं ना कहीं लविंग एनर्जी है, बट मे भी शायद मिसिंग है बेस या फिर फाउंडेशन की। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। आप कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि ये 2 हफ्तों के अंदर जो भी इनके साथ में डील करो, दिस इज अ डीपर मीनिंग, ओके। तो ये 2 हफ्ते ना आप अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। जो आप दोनों के बीच में प्यार खो गया था, ट्रस्ट खो गया था, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, तो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप पीसफुली फ्रेश तरीके से आप रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। या किसी के लिए हो सकता है कि लव को शादी में बदलना चाहते हैं, तो वो भी हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना सी लविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं बिल्डअप करते हुए दिख रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी के साथ में आप डील करें, एंड दिस इज योर डीपर मीनिंग। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप अपने कनेक्शन वाइज एक सॉलिड कनेक्शन बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज हैप्पी रह सको, ओके। Let's see why the Hierophant is there. Why the Hierophant is there? Okay. Ooh, 3 major arcanas guys. See. 3 मेजर आर्कानास, आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है गाइस, ओके। सी कहीं ना कहीं हेरोफेंट का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, एंड द सन का कार्ड है। दीज 3 मेजर आर्कन, आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे, यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन बताऊंगी, गिले शिकवे को ख़त्म करके ट्रस्ट रखे हैं कि नहीं, वेट करें कि कब ये गिले शिकवे ख़त्म हो जाए, ताकि फिर से रिलेशनशिप वैसे के वैसे हो, ओके। पॉजिटिविटी आए, फ्रेश स्टार्ट हो, बॉन्ड हो बोल के। एंड किसी के लिए हो सकता है कि सी वर्ल्ड का कार्ड है, मे भी शायद लव को शादी में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो, कि उनकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने गिले शिकवे को ख़त्म करना है, ताकि मैं लव को शादी में बदल सकूँ, एंड कमिटेड हो सकूँ किसी के लिए। और किसी के लिए है कि जो भी गिले शिकवे आप दोनों के बीच में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो गिले शिकवे को ख़त्म करके
रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, अबंडेंस लेके आए। ओके, जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं उसको ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से कमिटेड रिलेशनशिप में मूवमेंट करें बोल के। आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है, अच्छी है, बट वाई यू सेवन ऑफ सोर्स, आपकी फीलिंग सेवन ऑफ सोर्स की क्यों है? Why the seven of swords is there for Sagittarius? या सेवन ऑफ सोर्स इसलिए है, मे बी शायद क्वीन ऑफ सोर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, दिस इज योर फीलिंग सैज। मे बी शायद ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ में क्वेश्चनिंग कर रहे हो मे बी शायद, बट मे बी आपके पर्सन क्वेश्चन का सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहे, तो इसलिए मे बी शायद आप लोग मूवमेंट कर रहे हो। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग क्वीन ऑफ सोर्स एंड द लक, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सेवन ऑफ सोर्स की इसलिए है, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। ओके, डिस्टर्ब हो, मे बी शायद लव को शादी में बदलना चाहते हो, इसलिए मे बी शायद हो सकता है कि लव में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, इसीलिए आप थोड़ी देर उनसे भाग रहे हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि रिलेशनशिप वाइज मैच्योरिटी आए, रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी आए। मैं यहाँ पर ना यार थर्ड पार्टी तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना उनका बिहेवियर ही है कि कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ में ऐसा, जस्ट लाइक दिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ओके, कोई एयर साइन के साथ में डील कर रहे हैं, तो मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपने धोखा दिया हो सैज, तो इसीलिए आप यहाँ पर सिचुएशन छोड़ के भाग रहे हो एंड ऑब्जर्व कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो कि कब आप अपने आपने यहाँ पर, मैं ये बोलूँगी कि आपने यहाँ पर धोखा दिया है अपने पर्सन को, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बट आप उस क्वेश्चनिंग से बच रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दिस। अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग ये है कि कब ये क्वेश्चनिंग ख़त्म हो, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। ओके, इसीलिए मैं भी शायद भाग रही हूँ क्वेश्चनिंग से। भाग रहे हो ताकि भाग इसलिए रहे हो, मे भी शायद आप ना अपने परिस्थितियों में अपने आप में मैच्योर होना चाहते, अपने आप में क्लियर होना चाहते, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मूवमेंट कर सको, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं। ओके, सी आपके पर्सन का बिहेवियर है कि कैसे साइस्टेरियस मेरे साथ में ऐसा कर सकते, कैसे मुझे दुख दे सकते, कैसे मुझे यहाँ पर ना चीट कर सकते हैं, बट आपके पर्सन ना जैसे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो आपके पर्सन के क्वेश्चनिंग का, तो इसीलिए आप सिचुएशन से भाग रहे हो, बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं सही समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। ओके, इसलिए मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हो आप अपने लाइफ में अभी। ओके, वैसे आपकी पर्सन की इरादे बहुत अच्छे हैं, इम्प्रेस वाले हैं, नरिशमेंट वाला है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ग्रोथ, जैसी भी परिस्थिति चल रही है आपके पर्सन यहाँ पर फिर से रियूनियन होना चाहते हैं, पास के मामलों को क्लियर करते हुए। ओके, दिस इज योर पर्सन फीलिंग, इरादा कि जैसे भी पास के मामले चल रहे थे उसको फेस कर रहे हैं, ताकि क्लैरिटी आ सके और आप लोग फिर से रियूनियन हो सको। ओके, दिस इज द सेकंड चांस। आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से आप दोनों एक साथ में रियूनियन हो, एक साथ में कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाओ, बॉन्डिंग लेके आओ, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो, जो भी पास के मामले चल रहे हैं उसको ओवरकम करते हुए। ओके, इसलिए आउटकम में ना आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर, क्योंकि आप यहाँ पर सिचुएशन छोड़ के भाग रहे हो, आपके पर्सन नहीं भाग रहे, इसीलिए यहाँ पर आउटकम में दिस इज यू कम्युनिकेटेड योर पर्सन। वाई द बिहेवियर इज थ्री ऑफ सोर्स, क्यों यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स है? या पास में कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन है, एट ऑफ कप रिवर्स एंड द एस ऑफ कप इज एट ऑफ कप। ओके, सी उनका बिहेवियर है कि कैसे मैं अपने पास के मामलों को लेट गो करूँ ताकि मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। ओके, सी उनका बिहेवियर है अपने आप में अकेले में रह के सोच रहे कैसे सैजिटेरियस ने मुझे
हर्ट किया है, सच ने मुझे चीट किया है, सच ने मुझे धोखा दिया है, डिसअपॉइंटमेंट किया है, तो मैं जस्ट अपने आप में कनेक्ट हो रही कि उन सब चीज़ों से उभरना, ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके आपके साथ में। ओके सैज, तो इसीलिए यहाँ पर ना एफर्ट डालें, अपने आप इनर तौर पे एफर्ट डालें या फिर आउटर तौर पे एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो आपके साथ में रीयूनियन हो सके, प्रॉब्लम को लेट गो करते हो। ओके, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है। Challenge is a subsource. Why the challenge is a subsource? चैलेंज ए सब सोर्स वाली इसलिए है, ओके क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैं भी शायद डीलिंग विद वर्गोस, आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब रिलेशनशिप वाइज ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं कि कब रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी आए, कब रिलेशनशिप वाइज सब कुछ ठीक ठाक हो, ताकि फिर से रियूनियन हो सके। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, दिस इज वर्गो एनर्जी में भी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके, अदरवाइज आपके पर्सन यहाँ पर ना अपने आप में थोड़ा सा डिस्टेंस ले दें, सॉलिट्यूड में है, दैट इज़ द चैलेंज। एंड कहीं को ऑब्जर्व करें कि कैसे गिले शिकवे को ख़त्म किया जाए, ताकि रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड आए, सिक्योरिटी आए, पॉजिटिविटी आए, शादीशुदा रिलेशनशिप क्लियरली सिक्योर रिलेशनशिप बने बोल के। दिस इज़ योर चैलेंज। ओके सैज, कहीं ना इसीलिए अकेले में रह के आप या फिर आपके पर्सन प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको एंड क्लियरली मूवमेंट कर सको। दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाई द आउटकम। जो भी हो चैलेंज गाइस, आउटकम में यहाँ पर ना कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है। सी, कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस, अदरवाइज सी दिस इज योर एनर्जी, पेज ऑफ वन की एनर्जी। ओके, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें पर्सन को, परिस्थितियों को, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेज हो रहे हैं, फ़ोन कॉल हो रहा है, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फिर से रियूनियन होना चाहते हैं, तो दैट्स वाई फोकस कर रहे हो कि कैसे सारे गिले शिकवे को दूर करते हुए रिलेशनशिप बाई ग्रोथ की तरफ जा सकें। ओके, तो लॉट्स ऑफ टैक्सिंग हो रही है, तो डोंट यू वरी, रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, बिगड़ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर से आप दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज एक बॉन्ड लेके आते हुए दिख रहे हो, ओवरऑल जनरल एनर्जी में। सी, नो मोर, सी फाइव ऑफ कप रिवर्स एंड हियर इज द फोर ऑफ कप। जो भी इमोशनल ड्रेन था, डिसअपॉइंटमेंट था, ओवरऑल जनरल एनर्जी में उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो सको, प्यार डाल सको एंड बेस एंड फाउंडेशन बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि नो मैटर व्हाट, आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन भी हो गया था, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन ख़राब भी हो गई थी, बट ओवरऑल जनरल एनर्जी में उस प्रॉब्लम को आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सोलमेट कनेक्शन बना सको, बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, वाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर गाइडेंस। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं मैच्योरली डील कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकल सको, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोग रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हो, सैज जो भी आपके पास के मामले थे उसमें एफर्ट डाल रहे हो मैच्योरली, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, वेदर वो शादीशुदा वाइज हो, वेदर वो लव वाइज क्यों, अगर सिंगल भी हो गए थोड़ी देर के लिए, बट मैच्योरली डील करो, ताकि आप सिंगलपन को ख़त्म करके रीयूनियन हो सको सक्सेसफुली। एंड शादीशुदा लाइफ में भी कुछ भी आर्गूमेंट हुआ है, झगड़े फसाद हुए हैं, तो भी मैच्योरली गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, ताकि मूवमेंट कर सको। तो गाइडेंस है, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो मैच्योरली डील कीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, ताकि एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होके मूवमेंट हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप सिंगल नहीं हो रहे, मिंगल हो रहे हो, आप लोग गिव अप नहीं कर रहे लव वाइज। ओके, शादीशुदा वाइज भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस हो गए थे, तो एक दूसरे के साथ में बातचीत करें, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, क्योंकि दिस बोथ आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत लविंग केयरिंग रिलेशनशिप है। ओके,
तो ऑब्स्टिकल्स है कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, एस ऑफ सोर्स, क्लियर होना रिलेशनशिप वाइज। सो आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस। सी आई टोल्ड यू ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो मे बी शायद ये आपके पर्सन बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ, मर रहा हूँ। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आई विश यू वुड वॉन्ट मी, मेरा आई विश कि तुम मुझे उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं आपके पर्सन। ओके, आई राइट पोएम अबाउट यू। मैं भी शायद ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पोएम लिखी, मैंने तुम्हारे लिए मैसेजेस लिखे, मैंने तुम्हारे लिए शायरी लिखी, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सैज कहीं ना कहीं डोंट वरी गाइज, कम्युनिकेशन इज़ नीडेड। तो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग को, क्योंकि यहाँ पर बिग डीप लव है आप दोनों के बीच में, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। बट यहाँ पर ना क्या है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है। ओके, तो बातचीत कीजिए मैच्योरली, ताकि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप खराब है सुधर सके। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। लव एंड लाइट, टेक केयर।